सर उस रीजन को थोड़ा समझाइए, पहलगाम जहाँ पर ये अटैक हुआ, कि क्या वो उतना ज़्यादा वल्नरेबल था? क्या सिक्योरिटी लैब्स की बात तो हो ही रही है, कैसे देखते हैं आप, क्या वही एक रीज़न था? देखिए, पहलगाम अपने आप में टॉप टूरिस्ट प्लेस, वन ऑफ द टॉप, बड़ी सीधी बात है। क्यों? अगर आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो एयरपोर्ट के बिल्कुल जहाँ से आप एग्जिट करते हैं एयरपोर्ट को, मतलब मेन रोड की बात नहीं कर रहा, बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, सबसे सामने है वो टैक्सी स्टैंड, बड़ा अच्छा सा वर्ड लिखा हुआ है। वहाँ पर नारा सिर्फ एक ही लग रहा होता है, पहलगाम 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 पहलगाम। उसमें से कोई श्रीनगर श्रीनगर नहीं बोल रहा होता, कोई और जगह का नाम लिया जा रहा, सिर्फ एक नाम, पहलगाम, क्योंकि वो वहाँ से नज़दीक भी पड़ता है और सबको मालूम है कि वो टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्टेड है। वैसे भी अगर देखा जाए पिछले 2 साल से 3 साल से एक बहुत बड़ी टूरिस्ट की जो रश है वो श्रीनगर जा रहा है। जी। 2 करोड़ लोग आना कोई छोटी बात नहीं है। और मैं कहता हूँ, मेरा ये अपना आकलन है कि 2 करोड़ अगर श्रीनगर एयरपोर्ट पर टूरिस्ट आया है तो कम से कम 1.5 करोड़ पहलगाम जरूर गया है। चाहे वो दाएं बाएं जाए वो एक अलग बात है, बट वो पहलगाम में एक पी लगाना एक अपने आप में बड़ा अच्छा माना जाता है। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ कहीं कोई बिल्डिंग है जो देखने को, नेचुरल ब्यूटी है, गेम्स हैं, ये सब चीज़ें। अब आ गई बात सिक्योरिटी लैब्स की। देखिए, कहीं पर कोई भी अटैक हो, सिक्योरिटी लैब्स के बिना अटैक हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि यस, सिक्योरिटी लैब्स है। जैसा अगर मैं एग्जांपल दूं, गोवा जाइए आप, गोवा में हर 100 मीटर पर एक वो लाइफ सेविंग गार्ड बैठा होता है, बिल्कुल, वो ऊपर लाल लगा झंडा होता है और वो उसके वो ऊपर झंडा बैठा लगा होता है, है। वो सब कुछ। वो क्यों है? दैट्स अ प्रिकॉशन। शायद हम इसमें चूक कर गई स्टेट गवर्नमेंट हमारी कि उसने उस जगह को ग्रांटेड ले लिया कि यहाँ पर अटैक इसलिए नहीं होगा क्योंकि शायद लोकल सपोर्ट जीरो होगा, क्योंकि आमदनी का, रोजी रोटी का जरिया है। वो अपने आप में बात सही भी है टू सम एक्सटेंट। लेकिन जहाँ तक बात आ रही है सिक्योरिटी लैब्स की, वेल, ये भी हमें मानना पड़ेगा बड़ी जिम्मेदारी से कि सिक्योरिटी एडवाइजरीज जो दी जाती हैं वो इस हिसाब से दी जाती है कि जहाँ तक मेरी सिक्योरिटी कवर कर लेगी। अगर आप पहलगाम की बात कर रहे हैं तो पहलगाम प्रॉपर में पुलिस स्टेशन है, सीआरपीएफ की पोस्ट भी है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नंगा है वो एरिया। उसके अलावा अगर आपको, वो एक लेडी ने और भी बोला कि वहाँ 3 पुलिस वाले भी थे। जी। वो 3 थे, 2 थे, 1 थे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जेके पुलिस में एक अपना खुद का डर भी होता है कि अल्टीमेटली अगर कहीं गोली चलती है तो ये आर्मी की तरह रिएक्ट नहीं करते कि ये गोली चलने वाली जगह की तरफ भागे रोकने के लिए। इनका फर्स्ट रिएक्शन अनफॉर्चुनेटली पुलिस ही रहेगी कि वो अपनी जगह रुकते हैं, सर नीचे करते हैं और शायद 2 कदम पीछे भी हटते हैं। सो ये वाली सिचुएशन में अगर आप बात करें, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी लैब्स अगर आप बोलेंगे, वो तो इजराइल में भी सिक्योरिटी लैब्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम अपनी सिक्योरिटी को अपने तरीके से देखेंगे। इस बार हमने सिक्योरिटी लैब्स को अपने ऊपर एक अच्छी जिम्मेदारी के तौर पर लिया है कि ये बार बार कब तक, कहां तक, किस किस जगह पर आप सिक्योरिटी देंगे। सो अब हम वहां जाने की बात कर रहे हैं जहां से ये टेररिज्म एमिनेट हो रहा है, जहां वो ट्रेन हो रहे हैं, जहां ये प्लानिंग करी जा रही है, जहां इनके आका बैठे हुए हैं। अब अगर आप कल ये बोल दें कि हम में से कोई वहां गया और उस वजह से उसकी डेथ हो गई, तो वो भी क्या सिक्योरिटी लैब्स होगा? सिक्योरिटी लैब्स इज ओनली वन, कि क्या पब्लिक, क्या घोड़े वाले सिक्योरिटी एडवाइजरी को मानते हुए अपने देखिए, कई बार बोलते हैं ना, हमारे लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसे, डर होना बुरी बात नहीं है। सही बात। डर होने से आप प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन जो मनी, जो घोड़े वाले की जो चाह है कि भाई यही एक सीजन है जिसमें हम पूरा कमाएंगे पूरे साल के लिए, सो वो जहां 1 किलोमीटर आगे तक जाना था, 2 किलोमीटर तक, वो 6-7 किलोमीटर तक आगे चला गया, जहां कर ऑब्वियसली बात है। और यही बात वो जो रेकी करी गई होगी, उन्होंने ये देखा है कि ये लोग इस लिमिट को क्रॉस करते हैं। कोई भी फायरिंग वो जो 2 किलोमीटर का एरिया स्पेसिफाइड है वहां पर नहीं हुई है, 6 से 7 किलोमीटर पर हुई है। और उसके ऊपर वर्स जो सिचुएशन हो गई वो ये भी हो गई कि उस दिन से 1 दिन पहले बारिश हुई थी, स्लश बहुत ज़्यादा था, आपकी गाड़ी नहीं जा सकती थी, मोटरसाइकिल नहीं जा, इसलिए आप देखते हैं कि रिएक्शन भी जो है वो उस हिसाब से कम हो गया। बट येस, मुझे लगता है हर टूरिस्ट प्लेस पर एज अ प्रिकॉशन, एज अ लर्निंग, हमको एक हेल्प डेस्क लगाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हेल्प डेस्क में फर्स्ट एड भी हो, सिक्योरिटी वाला भी हो, और इस तरह के इंतजाम होने चाहिए कि लोगों के पास एक भरोसा रहे कि किसी भी टूरिस्ट जगह को खाली नहीं छोड़ा गया। सो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का अपने भाषण में हिंदू धर्म को मेंशन करना और फिर उसके बाद आप
किस धर्म के हैं ये पूछकर उनको गोली मार देना, क्या इसमें कनेक्शन दिखता है? देखिए, कुछ एक ऐसी कड़ियां हैं, अगर इन सारी कड़ियों को मिलाएंगे तो आप इसको देख पाएंगे कौन कहाँ क्या कैसे कर रहा है। सर, मैंने अभी अभी बोला कि टेररिज्म के पीछे आर्मी है, और वो आर्मी का जो विंग है वो आईएसआई है, जिसका मुनीर भी, मौलाना मुनीर जो है वो उसके चीफ भी रह चुके हैं, आईएसपीआर के भी रह चुके हैं, वगैरह वगैरह। ज़्यादा बड़ी बात देखिए, फरवरी के करीब हमास का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो एक टूरिस्ट स्पॉट पर अटैक करने वाला एंगल ज़रूर जोड़ा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने भी फेस्टिविटीज़ में किया था, एक बात। दूसरी बात, आज तक किसी आर्मी चीफ ने ये वर्ड हिंदू और मुसलमान के इस्तेमाल नहीं किए, किसी भी आर्मी चीफ में, जैसा बुरे से मुनीर ने किया। ना, जैसा मुनीर ने किया है। करेक्ट। सो अबव ऑल बात ये आती है, और वो भी एक नियरेस्ट टाइम फ्रेम में आती है। ये सब कोइंसिडेंसेस नहीं है, आप जोड़िए। पहली बार एक आर्मी चीफ बोल रहा है कि हिंदूज आर नॉट विद अस, वी आर नॉट पार्ट ऑफ हिंदू, वी आर नॉट, दे आर नॉट सपोज टू बी लाइक अस, एंड हमारी सोच उनकी तरह नहीं होनी चाहिए, हमारा एक अलग वजूद है, ये है वो है, सब कुछ है। बट उसका मतलब क्या ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं ही नहीं, और ये सब कुछ उन्हीं के अगेंस्ट है? सो माइनॉरिटीज़ की बात आनी चाहिए थी, हिंदू वर्ड नहीं आना चाहिए था। सो वो एक बात। तीसरा, उसका एक और कड़ी जोड़िए, उस टेररिस्ट ने क्या कहा उस औरत को? उसने कहा कि आप हिंदू हैं, ढूंढा, आप हिंदू हैं, आप अपना कलमा पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़कर सुनाइए। ये कनेक्टिविटी देखते जाइए आप जी। एक आदमी के कपड़े भी उतरवा लिए उन्होंने कि चलिए जी और चेक। तो ये हिंदू मतलब क्या है? हमारा अपना आकलन है ये, कि इसमें कोई शक नहीं कि ये टेरर प्लानिंग आईएसआई ने ज़रूर करी है, और अपने उस आर्मी चीफ को प्रूव करने के लिए और उस आर्मी चीफ के उससे क्लू लेने के लिए उन्होंने ये हिंदू वर्ड डाला है। मुसीबत सिर्फ उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये मोदी को बता देना। सो हिंदूज वर्ड अपने आप में अगर पूरी चेन में देखें तो सिर्फ मुनीर ने इस्तेमाल किया है जी। और उस टेररिस्ट ने इस्तेमाल किया है। क्यों नहीं हम इसको लॉजिकली देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड है? और मैं तो कहता हूं, अगर आज इंडिया टेररिस्ट की लिस्ट बना रहा है, उसमें लखवी है, सईद है, मसूद है, तो नेक्स्ट शुड बी भुट्टो ऑल्सो, बिकॉज दिस इज अ टेररिस्ट। ये तो एक टेररिस्ट वाली बात कर दी आपने खून आएगा कि हम नहीं, हम उनका खून बहाएंगे जी। उसमें उनका। तो ये क्या है? ये थ्रेट नहीं है, ये टेररिज्म का एक्ट है। आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आका, तो मेरे लिए ये आका है, इनका भी नाम उसमें जुड़ना चाहिए।